हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग फिर से एक देखेंगे क्वेश्चन रियल एनालिसिस का, जो कि CSIR नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया था। और ये जो है आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पूछा गया है। तो जैसे फॉर ए रियल नंबर लैम्डा कंसीडर द प्रॉपर इंटीग्रल, दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, आपको पता चल गया होगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपने अगर यहाँ से पढ़ा है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से आप क्वेश्चन करते होंगे। आई एक्सपेक्ट ऐसा होप करता हूँ। और आप इससे रिलेटेड थ्योरी जो है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं डायरेक्ट लोग याद करके डायरेक्ट इससे टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो एक तो है कि आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहचान लिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या उससे रिलेटेड रिजल्ट्स है उस वो आपको याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल पहचानना तो ठीक है, बट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का रिजल्ट्स आता कैसे है, वो कंडीशन हमेशा याद करना इतने सारे आसान नहीं होता है। एग्ज़ाम में इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कंडीशंस याद करना आसान नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को बोले तो ये वन पे अनबॉन्डेड है, इसका इंटीग्रांड एक इंटीग्रल है, और वन पे अनबॉन्डेड है इंटीग्रांड जो जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। इस तरह से पहचान लिए। लाइक यहाँ पे अगर बी एक्स लैम्डा अगर नेगेटिव हो जाए तो इन्फिनिटी पे इंटीग्रांड अनबॉन्डेड हो जाएगा, तो इम्प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर इस वजह से बन गया। इम्प्रॉपर का आपको पता होगा, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। लाइक या तो इनडिफिनिट इंटरवल हो, है ना, जो लिमिट है वो इनडिफिनिट हो, जैसे 1 से इन्फिनिटी इनडिफिनिट है तो इम्प्रॉपर हो गया। या फिर फाइनाइट लिमिट हो बट डेफिनेट इंटीग्रल जो फाइनाइट हो बट इंटीग्रांड अनडिफाइंड आ जाए उस बीच में, उस वैल्यू पे, लिमिटिंग वैल्यू जो लिमिट है इंटीग्रेशन का उस पर, तब भी इम्प्रॉपर हो जाता है। तो ये तो इम्प्रॉपर है, ये गिवन भी है। लेकिन रिजल्ट्स इसका वैल्यू कब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, किस वैल्यू पे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, कन्वर्ज करेगा, वो सारी चीज़ें के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ चीज़ और बता दूं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब एग्जिस्ट करता है। तो जब भी इसका इंटीग्रल का वैल्यू एग्जिस्ट और फाइनाइट आ जाए तो, तो बोल देंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जा रहा है ना। तो जिस वैल्यू लैम्डा के जिस वैल्यू के लिए ये इसका इंटीग्रल का वैल्यू फाइनाइट और एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए, है ना, इसका वैल्यू फाइनाइट आ जाए, तो लैम्डा के सारे वैल्यू के लिए नहीं आएंगे। तो ये जो है कौन से वैल्यू के लिए नहीं आते हैं, उसी के लिए कंडीशंस गिवन होता है। जैसे आप क्वेश्चन देख के ही आप बोल देंगे कि ऐसे रिजल्ट्स हैं बुक्स में गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्ज होता है। दूसरा ये जो है लैम्डा लेस देन 1 पे कन्वर्ज होता है। तो ये अगर आपको पता है तो डायरेक्ट भी ऑप्शन को कर सकते हैं, बट मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप रिजल्ट्स के थ्रू करें। मैं प्रॉपर वे में जाऊंगा, बेसिक्स जो इससे रिलेटेड, लैम्डा का वैल्यू क्यों क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये ज़रूर इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस का जो रिजल्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा। इंटीग्रल तभी एग्जिस्ट कर रहा होगा, फाइनाइट आ रहा होगा जब ये होता होगा, तब ये आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे और उसके अकॉर्डिंग लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। मेरा मोटिव, मेरा इस क्वेश्चन को करने का मेन मोटिव ये है। अदरवाइज इससे देखें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पार्ट बी का क्वेश्चन था। तो लैम्डा सच दैट आई लैम्डा कन्वर्ज, आई लैम्डा अगर कन्वर्ज करेगा तो इसके लिए करेगा, तो उस लैम्डा के लिए क्या ये कन्वर्ज करेगा? नहीं करेगा। दोनों एक साथ सेम लैम्डा के लिए कन्वर्ज नहीं करेगा, है ना। देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट के लैम्डा कन्वर्ज बट आई लैम्डा डज नॉट कन्वर्ज, है ना। अगर ये पार्ट सी का क्वेश्चन हो सकता है ना। देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट आई लैम्डा के लैम्डा बोथ कन्वर्ज, देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट नॉर कन्वर्ज, दोनों ना कन्वर्ज करें। रियल नंबर में कोई भी रेंज में आएगा तो या तो एक रेंज में आएगा या तो ये रेंज में आएगा, दोनों रेंज में आएगा तो कोई ना कोई तो कन्वर्ज करेगा। तो ये कन्वर्ज करेगा तो ये नहीं कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा तो ये नहीं कन्वर्ज करेगा, तो दो ऑप्शन करेगा ये। तो सॉरी, ये पार्ट सी का क्वेश्चन होगा, है ना। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, पार्ट सी में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था।
तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जीरो, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, जीरो से वन, वन माइनस एक्स टू द पावर लैम्डा डी एक्स, इसको इंटीग्रेशन सिंपली करते हैं जैसे इंटीग्रेशन लोग बेसिक पढ़ते हैं, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस लैम्डा डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस लैम्डा प्लस वन बाई माइनस लैम्डा प्लस वन, है ना। ये आपका लिमिट लग जाएगा यहाँ पे जीरो से वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा ओवरऑल। तो जीरो कब होगा, हमेशा जीरो होगा, बताइए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा तो डिनोटर में आ जाएगा, डिनोटर में जीरो होगा। तो ये वैल्यू रहने देते हैं, ठीक है। माइनस जीरो पे इसका वैल्यू क्या आएगा, वन, वन का पावर माइनस करें, पॉजिटिव करें, कुछ भी करें तो क्या आएगा, वन ही आएगा, वन टू द पावर वन माइनस लैम्डा। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कन्वर्ज कब करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा, अगर माइनस लैम्डा प्लस वन, वन पे जीरो हो, लेकिन जीरो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, है ना, नॉट एग्जिस्ट करेगा। बट कन्वर्ज करने के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका मतलब वन पे जीरो हो लेकिन ये पॉजिटिव हो, तो ये जीरो हो, कब जीरो होगा, व्हेन, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब वन माइनस लैम्डा या माइनस लैम्डा प्लस वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा लेस देन वन पे, लैम्डा लेस देन वन पे ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो आई लैम्डा कन्वर्ज करेगा, देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट आई लैम्डा, ऐसा तो हो जाएगा, बट उसी लैम्डा के लिए क्या के लैम्डा कन्वर्ज करेगा, तभी हम ऑप्शन ए को ट्रू बोल सकते हैं। तो अब खाली जस्ट लैम्डा लेस देन वन कोई वैल्यू ले लीजिएगा ना, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आप पहले इंटीग्रेशन कर लो, क्या है इंटीग्रेशन, वन टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर लैम्डा डी एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी वन से एप्सिलॉन वन बाई एक्स टू द पावर लैम्डा डी एक्स करते हैं, इस टाइप से प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर माइनस लैम्डा वन टू एप्सिलॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, सेम है ना, ये जो है एप्सिलॉन ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स टू द माइनस लैम्डा प्लस वन अपॉन माइनस लैम्डा प्लस वन, वन से एप्सिलॉन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन माइनस लैम्डा प्लस वन बाई वन माइनस लैम्डा, माइनस वन पुट कर देंगे तो वन बाई वन माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वैल्यू ले, लैम्डा लेस देन वन ले, ठीक है, लैम्डा लेस देन वन ले, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, लैम्डा लेस देन वन लेंगे तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वैल्यू लैम्डा लेस देन वन का मतलब हो गया, आप जीरो ले लो, माइनस वन ले लो, वन पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम होगा, वन तो इंक्लूड है नहीं, बट इसमें क्या दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत होगा अगर लैम्डा लेस देन वन ले लें, है ना, जैसे हम ले लेते हैं जीरो ले लेते हैं, तो इन एप्सिलॉन बाई वन माइनस लैम्डा आ गया, तो एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस वैल्यू पे ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस पे आई लैम्डा कन्वर्ज कर रहा है उस पे के लैम्डा कन्वर्ज नहीं करेगा, हम लोग के लैम्डा का वैल्यू नहीं करेगा, तो ये वैल्यू पे ये कन्वर्ज नहीं करेगा। लाइक आपको पता चल गया होगा, कोई भी एक वैल्यू ले लो, लैम्डा इज इक्वल टू आप जीरो ले लो तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई वन माइनस जीरो, है ना, एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट भी एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये हमें क्या लेना पड़ेगा, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। ये जीरो कब होगा, जब इन्फिनिटी डिनोटर में चल जाए। डिनोटर कब जाएगा, जब वन माइनस लैम्डा क्या हो जाए,
1 माइनस लैम्डा लेस देन 0 नेगेटिव हो जाए तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी यहाँ से दैट इम्प्लाई लैम्डा ग्रेटर देन 1, लैम्डा ग्रेटर देन 1। तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, आई लैम्डा जिस लैम्डा के लिए कन्वर्ज कर रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या कर रहा है, के लैम्डा कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना। ये लैम्डा लेस देन 1, लैम्डा ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट आई लैम्डा कन्वर्ज बट के लैम्डा नॉट कन्वर्ज। हाँ, अगर हम लैम्डा लेस देन 1 ले लेंगे तो आई लैम्डा कन्वर्ज करेगा, बट के लैम्डा उस रीजन में कभी कन्वर्ज करेगा ही नहीं। देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट के लैम्डा कन्वर्ज, हाँ लैम्डा ग्रेटर देन 1 ले लेंगे तो के लैम्डा कन्वर्ज करेगा, बट आई लैम्डा कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि एक फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन ट्रू है। अब थर्ड ऑप्शन देखें, देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट आई लैम्डा के लैम्डा बोथ कन्वर्ज। सेम रीजन ऑफ लैम्डा के लिए क्या आई लैम्डा के लैम्डा कन्वर्ज करेगा? नहीं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट पे कन्वर्ज कर रहा है। देयर एग्जिस्ट लैम्डा सच दैट नाइदर, कोई भी कन्वर्ज ना करे, ऐसे हो सकता है अगर एक कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो उस रीजन पे दूसरा कन्वर्ज कर जाएगा, दोनों एक साथ सेम रीजन पे कन्वर्ज नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। थर्ड और फोर्थ क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये बेसिक सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन था। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हैंडल कैसे करते हैं आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस इम्प्रॉपर इंटीग्रल से मैंने नहीं देखा कि पहले पूछा जा रहा था, बीच में बहुत पहले पूछा गया था। तो न्यू सिनारियो के अकॉर्डिंग जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को भी पढ़िए अच्छे से, और आई होप कि आप 4.75 मार्क्स गेन कर पाएँ। ओके, थैंक यू।